स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे आपका। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी टीवी में अगर वीडियो नहीं आ रही है और साउंड ओके है, साउंड आ रही है मतलब आवाज़ आ रही है और पिक्चर नहीं दिख रही है, तो आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपकी टीवी में। दोस्तों इस पोजीशन में बैक लाइट ख़राब होती है टीवी की, तो इस आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए किस तरह से बैकलाइट को चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आइए आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बैकलाइट को चेंज करते हैं। पहले मैं आपको एक बार फॉल्ट दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में फॉल्ट होता कैसे है, जिससे कि आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि मेरे टीवी में कैसा है और इन्होंने बताया है कैसा है, मतलब किस पोजीशन का फॉल्ट बताया है। तो मैं अपना इस टीवी का पोजीशन बता देता हूँ कि ये टीवी किस पोजीशन पे है इस समय। ठीक है दोस्तों, तो मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आ गई है, मैं स्टैंड बाई बटन दबा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टैंड बाई से निकल रही है टीवी। वेट करेंगे थोड़ा। इस प्रकार का फॉल्ट बन रहा है इसमें। पिक्चर तो दिख रही, पिक्चर नहीं दिख रही दोस्तों। अब मैं थोड़ा आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा सा आवाज़ कम कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको मैं जो बोलूँ अच्छी तरह से सुनाई दे सके। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ कि आप फाइंड कैसे करेंगे। आपके पास अगर टॉर्च होगा दोस्तों, टॉर्च होगा तो उस टीवी के ऊपर इस प्रकार के टॉर्च को जलाइए और इस टॉर्च को ऐसे ले जाके पास में कीजिए। देखिए दोस्तों, पिक्चर आपको आशा करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा जरूर दिख रहा होगा। देख लीजिए, टॉर्च को ऐसा घुमाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्क्रॉल हो रहा है जो स्क्रीन, आपको जरूर थोड़ी दिख रही होगी। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार पिक्चर भी दिख रहा है दोस्तों। देखिए 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 दोस्तों, अभी नहीं दिख रहा है। ये टॉर्च को वहाँ पे ले जाके ऐसा चिपका दीजिए और चिपका के टीवी के ऊपर ऐसा घुमाइए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा पिक्चर थोड़ा। तो दोस्तों इस पोजीशन पे होता क्या है, इस टीवी के पीछे ना दोस्तों बैक लाइट लगी रहती है जो इस डिस्प्ले पे लाइट देती है। तो लाइट ख़राब होने की वजह से इसमें इस प्रकार का फॉल्ट बन जाता है दोस्तों। तो मैं ये आपको बता दूंगा आज कि किस तरह से इस फॉल्ट को क्लियर करते हैं, कैसे इस बैक लाइट को चेक करते हैं। और कैसे इसके लिए मैंने टीवी को थोड़ा पीछे का स्क्रू खोल लिया था कि ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। स्क्रू अगर खोलते टाइम वेस्टेज टाइम ना हो दोस्तों, मैं आपको एक्चुअल में फॉल्ट सिर्फ समझा सकूँ। तो आइए मैं टीवी को कवर निकाल लेता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे देता रहता हूँ। चलिए आइए अभी फॉल्ट पे आते हैं। आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने टीवी खोल दिया है। स्क्रू मैंने पहले से निकाल लिया था ताकि वेस्टेज टाइम ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं पहला स्टेप बताता हूँ कैसे बैकलाइट को चेक करना है कि एक्चुअल में मेरा बैकलाइट ही ख़राब है या और भी कुछ इस मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जो एक लाइट होती है वो लाइट को ऑन करने के लिए ड्राइवर भी लगता है, ड्राइवर लगता है जो ऑन करते हैं। जैसे कि आप कभी देखते होंगे सीलिंग लाइट वगैरह में जो लाइट रहती है एलईडी वाली, उसको ऑन करने के लिए एक छोटा सा डिब्बी में ड्राइवर रहता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड में भी ड्राइवर लगा होता है दोस्तों। ये पावर सप्लाई होती है, यहाँ पे मदरबोर्ड होता है पिक्चर सेक्शन के लिए, और ये जो सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों तो ये ड्राइवर सेक्शन है ये। और ये बैकलाइट को गया हुआ कनेक्शन है दोस्तों। जो बैकलाइट जो इसके पीछे लाइट लगी होती है उसको ऑन करने के लिए ये ड्राइवर है दोस्तों, और ये कनेक्शन है उसका। ये दो वायर है दोस्तों। तो ये दो वायर के थ्रू ही इसको वोल्टेज जाता है लाइट को और ये ऑन हो जाती है। तो दोस्तों हम चेक करेंगे कि इसको वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वोल्टेज नहीं जा रहा होगा तो ये ड्राइवर ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं। पहला स्टेप हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मीटर का प्रॉड हमें 200 के रेंज पे रखना है दोस्तों, और टीवी को सप्लाई देके चालू करनी है। देखिए टीवी को सप्लाई दे दिया
दोस्तों मैं वीडियो और ऑडियो इन कर देता हूँ ताकि टीवी जब ऑन हो जाए तो उस पोजीशन में अपने को इंडिकेट हो जाए कि मतलब टीवी और स्क्रीन ऑन हो चुकी है। तो मैं वीडियो और ऑडियो टीवी को दे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 200 वोल्ट डीसी पे रखना है। टीवी को स्टैंड बाई से निकालना है, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पे रॉड लगा के रखना है दोस्तों, सप्लाई यहाँ पे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए 30 वोल्ट के आसपास में 36 वोल्ट के आसपास में यहाँ पे सप्लाई दिख रही है दोस्तों। ये देखिए 36 वोल्ट के आसपास में यहाँ पे सप्लाई दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉड को लगा के छोड़ देना है, अभी पकड़ के रखिए, कोई वांदा नहीं। मैं आपको मतलब इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आप ऐसा ना सोचे मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे बैक लाइट के लिए जो वायर गया हुआ तो है, यहाँ से स्टैंड बाई ऑन वायर पे तो सप्लाई कितनी हो रही है मैं आपको बताना है कि कितना आ रहा है। 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट के आसपास में सप्लाई बढ़ जानी चाहिए, मतलब उतनी सप्लाई हो जानी, 70 वोल्ट, 65 वोल्ट तक, 80 वोल्ट तक हो जानी चाहिए दोस्तों, तभी वो बैकलाइट ऑन होगी दोस्तों। तो मैं यहाँ स्टैंड बाई से इसे टीवी को निकाल रहा हूँ। टीवी स्टैंड बाई से निकल चुकी है दोस्तों। आगे देखते हैं सप्लाई, अभी रिजल्ट निकलेगा सप्लाई पे दोस्तों। देखिए सप्लाई बढ़ गई, 110 वोल्ट हुई, 90, 80, 70, 75, फिर दोस्तों धीरे धीरे सप्लाई कम हो गई। तो इसका मतलब दोस्तों ये इन्वर्टर बोर्ड ख़राब नहीं है दोस्तों। आप सोच लेंगे कि इन्वर्टर बोर्ड ख़राब है क्योंकि सप्लाई 80 वोल्ट नहीं हुई। सप्लाई हुई दोस्तों, 80 वोल्ट क्या, वो 100 वोल्ट तक हुई सप्लाई, मगर वो बैकलाइट है उसको ऑब्जर्व, मतलब उसको लोड नहीं आया, मतलब इस इन्वर्टर बोर्ड पे इस बैकलाइट का लोड नहीं आया क्योंकि वो बैकलाइट कहीं से ओपन है दोस्तों, कहीं से तो वो ओपन है, कहीं से वो टूट गई है बीच में से, इसलिए इसके टूट गई है या तो कोई लाइट ख़राब हो गई है, कोई लाइट ख़राब हो गई है तो भी वो बैकलाइट को लाइट नहीं आएगी। मैं आपको समझा देता हूँ इसका कैसे रहता है। मैं आपको एक पेज पे दोस्तों समझा देता हूँ कि किस तरह से इसका बैकलाइट का लाइट होती है, मतलब उसका ड्राइंग कैसे रहता है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं पेज निकाल लेता हूँ। अगर आपको इन्वर्टर बोर्ड पर वोल्टेज नहीं आया 60 से 100 वोल्ट तक, तो मेरी एक वीडियो है इन्वर्टर की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है इन्वर्टर बोर्ड को कैसे रिप्लेस करते हैं और कैसे बनाते हैं। दोस्तों मैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता हूँ इंग्लिश लिखने में, मगर आप समझ लीजिए कि ये इन्वर्टर बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये इन्वर्टर बोर्ड है। ये हमारा 2 प्लग है, जो 2 तार निकले हुए हैं दोस्तों, ये कनेक्टर है हमारा, यहाँ से 2 तार निकले हुए हैं, ये 2 तार चले गए, ये 2 वायर चले गए बैकलाइट के लिए। तो हमारे दोस्तों ये बैकलाइट इस टीवी के पीछे इस प्रकार से लगी होगी, देखिए। दोस्तों इसमें इस प्रकार से लाइट लगी होंगी। दोस्तों ये सारी लाइट सीरीज में होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये देखिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ओके दोस्तों, ये जो माइनस है, ये देखिए यहाँ से इस माइनस को दे दिया जाएगा। ओके, अब जो ये प्लस है, ये प्लस इस बैकलाइट पे आएगा दोस्तों, फिर इसका माइनस निकल के इसके प्लस पे आएगा दोस्तों, फिर इसका माइनस निकल के इसके प्लस पे आएगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों ये सारी लाइटें सीरीज पे हैं, सीरीज पे होती हैं लाइटें। जैसे कि यहाँ से जो प्लस निकल रहा है इस लाइट से होते हुए, इस लाइट से क्रॉस होते हुए, यहाँ से क्रॉस होते हुए, फिर यहाँ से क्रॉस होते होते फिर यहाँ से रिटर्न होता है दोस्तों प्लस सप्लाई, फिर यहाँ से माइनस से निकल के वो सप्लाई, माइनस से निकल के सप्लाई इस प्लस में घुसती है। फिर दोस्तों ये प्लस से सप्लाई यहाँ से क्रॉस होती है, फिर
यहाँ से क्रॉस होती है, फिर यहाँ से क्रॉस होती है, फिर यहाँ से क्रॉस होती है। इस तरह से क्रॉस होते होते सप्लाई दोस्तों फिर इस माइनस पे आती है। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक दूसरे कलर से बता देता हूँ कि कैसे आपको सप्लाई क्रॉस यहाँ पे होती है। मतलब सीरीज में चलती है दोस्तों सप्लाई। जो ये सप्लाई चल रही है दोस्तों, यहाँ से क्रॉस होके यहाँ से आएगी, फिर दोस्तों यहाँ से क्रॉस होके यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से क्रॉस होके यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर बाद में आके इस माइनस में जाएगी दोस्तों। तो मतलब मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि जो सप्लाई मतलब ये लाइट सीरीज में है, सप्लाई जब यहाँ से चलेगी दोस्तों तो बीच में से अगर मान लीजिए कहीं से यहाँ से टूट गया तो सप्लाई यहाँ पे आके रुक जाएगी, यहाँ से माइनस तक नहीं जा पाएगी। ठीक है दोस्तों, माइनस तक नहीं जाएगी। या तो फिर कोई लाइट ख़राब हो गई, ये लाइट ख़राब हो गई, मान लीजिए यहाँ से ये लाइट ख़राब हो गई तो सप्लाई यहाँ तक आएगी और इसके आगे नहीं जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों, ये लाइट सप्लाई यहाँ तक आएगी, वोल्टेज यहाँ तक आएगा और इसके आगे वोल्टेज नहीं जाएगा। मतलब ये लाइट का लोड इस इन्वर्टर पे नहीं आएगा। तो दोस्तों जब इस इन्वर्टर पे इस लाइट का लोड नहीं आएगा तो इसको ऐसा एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर लाइट का लोड ना आए तो ये बंद हो जाए, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए दोस्तों। तो जब लाइट का लोड इस इन्वर्टर पे नहीं आता है दोस्तों तो ये इन्वर्टर स्टैंड बाई पे आ जाता है। मतलब प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट होके और स्टैंड बाई पे चला जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो इसलिए एक झटका लाइट देता है दोस्तों। तो हमारे आपने देखा जैसे कि ये 100 वोल्ट तक वोल्टेज दिया लेकिन उसको लोड नहीं मिला, इसलिए फिर से वो डाउन होके 36 वोल्ट पे आके रुक गया। तो इसका स्टैंड बाई वोल्टेज 36 है दोस्तों इन्वर्टर का। तो आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से बैकलाइट काम करती है। तो इसी प्रकार से हम अभी इसे बताएंगे कि इसमें क्या है, कैसे मैं खोल के इसे भी दिखाऊंगा दोस्तों। रुकिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, वाचिंग करते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। अगर कुछ बातें छूट जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं टीवी को ऑफ कर लिया हूँ, ये प्लग निकाल दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन नहीं हैं तो इसको सावधानी पूर्वक काम कीजिए, आपको शॉक भी लग सकता है। यहाँ पे सप्लाई वगैरह में शॉक लग सकता है दोस्तों, इसलिए सावधानी पूर्वक काम कीजिए। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन हैं या बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो हम लोग अब करेंगे क्या दोस्तों, इस बोर्ड को यहाँ से हटा लेंगे क्योंकि हमें ये बैकलाइट खोलनी है दोस्तों, ये पोर्शन उठाना है। तो यहाँ से हमने कनेक्शन छुड़ा लिया है, इस बोर्ड को अलग कर लिया यहाँ से। तो इसे निकाल भी लेंगे दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन इसका निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन हमने इसे निकाल लिया है। तो बोर्ड खोल लेते हैं फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, मैं बहुत अच्छी तरह से इसे समझाता हूँ एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में ठीक से आए। एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इस मदरबोर्ड को हम यहाँ से खोल के निकाल लेंगे दोस्तों। इसमें एक काम करते टाइम एक ध्यान रखना रहता है, जो डिस्प्ले होता है वो टूटने का चांस होता है। तो टूटने का चांस इस प्रकार से रिस्क बन जाता है कि अगर आप ठीक तरह से उसे खोलेंगे नहीं तो टूट जाता है। तो इसलिए हमें मदरबोर्ड वगैरह हटा के इसे सावधानी पूर्वक खोलना है। तो मैं बताऊंगा सावधानियां क्या क्या बरतनी है आपको इसमें। तो फिलहाल अभी चैनल बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, वीडियो का मज़ा लेते रहिए। मैं आपको समझाते जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ग्राउंड पट्टी है जो इस टिकॉन बोर्ड पे लगी हुई है, इनको धीरे से आराम से ऐसे धीरे से निकाल लेना है, धीरे से निकाल लेना है दोस्तों। मेरा ओपनर है, आप कोई भी ओपनर जैसा आपको अच्छा लगे वो ओपनर यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये ओपनर यूज करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया। अब ये मेरा जो टिकॉन बोर्ड है अभी फ़िलहाल फ्री हो चुका है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका देख रहे हैं आप
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे लॉक होता है दोस्तों। तो हमें धीरे से बारीकी से यहाँ से ऐसे धीरे धीरे इसे ओपन करना है दोस्तों। धीरे धीरे यहाँ से लॉक होता है, ऐसे देखिए इस तरह से इसे धीरे धीरे ओपन कर लेना है। देखिए ओपन होते जा रहा है दोस्तों। जोर से नहीं ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले भी है, संभालना है डिस्प्ले टूट ना जाए। देखिए यहाँ से लॉक है, इस लॉक को धीरे धीरे और इस पोर्शन को ओपन कर लेना है। जैसे आप देखेंगे तो आगे से आप देखेंगे तो इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से इसे ओपन कर लेना है। आइए मैं इसे आराम से ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसे अलग अलग कर लेना है। देखिए कैमरा थोड़ा हिल चुका है दोस्तों, मैं इसे सही से कर लेता हूँ ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो वीडियो रिकॉर्ड होने में। जैसे टीवी थोड़ी ऊपर आई थी इसलिए कैमरा थोड़ा हिल गया था। ठीक है, अभी कैमरा फिलहाल उठाई है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको इस तरह से ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप भी आराम से सावधानी पूर्वक ओपन कीजिए दोस्तों। पैनल ना टूटे। पैनल मतलब डिस्प्ले, आप डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, हम लोग टेक्नीशियन अपने भाषा में पैनल इसे बोलते हैं। तो इसे धीरे धीरे ओपनर की मदद से दोस्तों ओपन कर लेना है। इस प्रकार मैं कर रहा हूँ। ध्यान देना है, स्क्रू ड्राइवर ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। ज़्यादा अंदर डाल के अगर आप इस तरह से करेंगे तो पैनल डैमेज हो सकता है दोस्तों। तो आराम से आप लॉक पे धीरे धीरे इसे ओपन कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं दोस्तों, बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देके आप करेंगे तो आराम से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सावधानी पूर्वक आप करेंगे तो इसको आराम से ओपन हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं इसको आराम से इसको लॉक ओपन कर ले रहा हूँ दोस्तों। इस बात का ध्यान रखा है, पैनल नहीं टूटना चाहिए आपका। बहुत सावधानी से आप आराम से ध्यान देके करेंगे तो पैनल आपका नहीं टूटेगा। और आप ध्यान दीजिए, इस काम को स्मूथ जगह पे कीजिए जहाँ पे मतलब स्मूथ हो, आपको ओपन करने में कोई दिक्कत ना हो, अड़चन ना हो, मतलब थोड़ी अच्छी जगह हो, प्लेन सी जगह हो। तो ऐसे देखिए मैं इसे ओपन करके इस प्रकार से निकाल लिया हूँ। देखिए दोस्तों, इसे मैंने ओपन करके इस प्रकार से निकाल लिया है। इस आगे वाले भाग को देखिए, जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, देखिए इंटरेस्ट का लेवल लगा हुआ है। जो आगे का भाग है इसे निकाल लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो टीवी को अच्छे से संभाल के लेना है। पैनल अभी ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पैनल ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमें ध्यान देना है, इस प्रकार से इसे पकड़ना है। पैनल को भी थोड़ा सहारा देके पकड़ना है। और इस टिक ऑन बोर्ड को देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा फ्री है तो कहीं भी चिपका हो सकता है इसके नीचे, या फिर किसी प्रकार से लॉक किया हो सकता है। तो मतलब इसे फ्री कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए मेरे पैनल में तो यहाँ पे लॉक किया हुआ है, तो मैं लॉक को निकाल लेता हूँ। हो सकता है आपके पैनल में दोस्तों चिपका हो सकता है, तो आप उसे आराम से उकाच मतलब उस चिपके हुए गम को निकाल लीजिए, या फिर उसे उकाच लीजिए। आप जो भी भाषा में आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद ध्यान देना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ पैनल पे ऐसे स्टिकर लगाए होते हैं, तो इस स्टिकर को धीरे धीरे निकाल लेना है। इस पैनल को पूरा फ्री कर लेना है दोस्तों। इस डिस्प्ले को फ्री कर लेना है। पतला सा मतलब एक कांच पतला सा डिस्प्ले है, तो इसे आराम से फ्री करना है दोस्तों। टूट भी सकता है, इसलिए इसे आराम से फ्री करना है। ये देखिए यहाँ से ये छपका हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से धीरे धीरे इसे फ्री कर लेंगे स्टिकर निकाल के। टेप लगा होता है दोस्तों ये पैनल को बांधने के लिए।
टेप को निकाल लेना है धीरे धीरे से, बारी बारी करके। ये दोस्तों मैं ओपनर की मदद से धीरे से उस टेप को ओपन करता हूँ और धीरे से उसे निकाल लेता हूँ। तो मैंने निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। फिर इसे भी निकाल लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। सारी जगह से स्टिकर मैंने निकाल लिया दोस्तों। साइड से पैनल थोड़ा सा उठा के देंगे, पैनल फ्री हुआ कि नहीं दोस्तों। पैनल तो फ्री हो चुका है। ध्यान देना दोस्तों, उठाते टाइम टिक ऑन बोर्ड आपका फ्री होना चाहिए, नहीं तो कहीं अटक के जो आप दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा रुकिए। इस पैनल से ये फ्री होना चाहिए। इसको उठाते टाइम ये फ्री होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये कहीं नीचे अटक जाएगा। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये बहुत मतलब पतला और बहुत नाजुक पोर्शन होता है दोस्तों, जो इस टिक ऑन बोर्ड से इस पैनल को कनेक्ट करता है दोस्तों। ये बहुत नाजुक होता है, टूट सकता है, तो ये रिस्क होता है आपको इसको उठाते टाइम दोस्तों। तो इसको आराम से इस तरह के नीचे से हाथ डालिए और इसे इस प्रकार से आप उठा सकते हैं। देखिए मैंने उठा लिया इसे, आराम से इसे उठा लिया है। फिर दोस्तों इसे कहीं आराम से इसी प्रकार से कपड़े पे या कहीं मतलब स्मूथ जगह रख दीजिए, जहाँ पे मतलब कहीं मतलब उबड़ खाबड़ ना हो दोस्तों। प्लेन जगह पे इसे स्मूथली से रख दीजिए कहीं। तो आइए मैं इसे रख के आता हूँ, फिर आगे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ओके दोस्तों, तो मैंने पैनल को ठीक से रख दिया है। अब आगे का वीडियो कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, आप आराम से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ प्लेट होते हैं, इनको उठा लेना है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि ऊपर का प्लेट कौन सा है और नीचे का प्लेट है। आप ऊपर नीचे कुछ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर नीचे मतलब फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, हो सकता है आपके टीवी में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है और थर्ड नंबर कौन सा है, फोर्थ नंबर कौन सा है, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। फिलहाल मैं इसको अभी मेरा बॉटम साइड में कौन सा था वो निशान लगा लेता हूँ, ताकि मुझे फिर से अगर ये करते टाइम मतलब देखना ना पड़े कि ये ऊपर का पोर्शन है, मतलब इस साइड का है या इस साइड का है, वो देखना ना पड़े। इसलिए मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ मेरे समझने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि ये मेरा फर्स्ट नंबर है और नीचे वाला सेकंड नंबर है और उसके नीचे वाला थर्ड नंबर है दोस्तों। अब फिर ऐसा निकाल लेंगे, फिर प्लेट सब एक जैसे हो जाएंगे दोस्तों, ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आपको बाद में दिक्कत होगी, पिक्चर ठीक से लाइट आएगी नहीं दोस्तों। इसलिए मैंने ये मेरा 1 नंबर है और ये 2 नंबर है दोस्तों। ये देखिए ये मेरा 1 नंबर है और ये वाला 2 नंबर है। तो मेरे पास 2 ही प्लेट है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, 2 ही है। मैं इसे अब साइड में रख के आता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने ड्राइंग पे बताया था कि इसमें जो बैकलाइट लगी रहती हैं 1 2 3, तो जैसे मैंने दिखाया था दोस्तों 3 लगी हुई हैं, लेकिन इसमें देखिए आप इस टीवी में 2 लगी हुई हैं, 1 और 2 ही लाइट लगी हुई है दोस्तों। तो एक आपको मैं और दिखाता हूँ, इसे भी खोलना है बाकी, तो पूरा खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो का एस्केप मत कीजिए, नहीं तो कुछ सावधानियां मैं आपको जस्ट टू जस्ट बताते जाऊंगा दोस्तों। सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो आपका पैनल या कुछ खराब होने का चांस हो सकता है, तो इसलिए उस सावधानी को भी देखना ज़रूरी है दोस्तों। उन सावधानियों को भी देखना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब वीडियो को एक्सेप्ट मत कीजिए दोस्तों। अभी तो कुछ सावधानियाँ नहीं बरतनी है, पैनल खोलते टाइम ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी थी। जो डिस्प्ले होता है उसे खोलते टाइम ज़्यादा सावधानी देखनी होती है दोस्तों, कि डिस्प्ले डैमेज ना हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया है कि डिस्प्ले को निकालते टाइम सारी पट्टी निकाल लेनी, जो ब्लैक पट्टी होती हैं, या फिर कभी कभी डिस्प्ले नीचे से थोड़ा थोड़ा साइड में चपका होता है दोस्तों, तो उसे धीरे धीरे करके निकाल लेना है, ठीक है। अभी इसको खोलने के बाद हमें इस पेपर को भी निकाल लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार का पट्टी है।
और कितनी लाइटें लगी हुई हैं इसमें। अब मेरी ड्राइंग के हिसाब को आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसे सीरीज किया होता है। तो दोस्तों अब जैसे मैंने कनेक्शन इस साइड से किया है, तो इसमें कनेक्शन बीच में से किया है दोस्तों, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि मतलब क्या है कैसे है, समझ लीजिए ये ऐसा ही है। मैं आपको समझाने के लिए एक और कनेक्शन कर देता हूँ इस पट्टी के हिसाब से। जैसे कि ये पट्टी है, दो पट्टी हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 लाइट लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5, छोड़िए दोस्तों 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको 5 पे ही समझा देता हूँ किस तरह से इसका कनेक्शन किया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस सप्लाई आया, ये प्लस तार यहाँ से इन हो गया और ये माइनस तार यहाँ से निकला और इस प्लस पे गया और ये माइनस तार यहाँ से इन हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से प्लस आया, इस तरह से गया, इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए यहाँ से फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए और इस माइनस से निकल के इस इन्वर्टर बोर्ड पे चला गया दोस्तों। ये प्लस प्लस पे गया और ये माइनस माइनस पे गया, ठीक है दोस्तों। तो ये किस प्रकार से भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कनेक्शन, तो कनेक्शन दोस्तों कहीं पर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है हमको सिर्फ मतलब रखना है तो बैकलाइट से। बैकलाइट में कहीं पे भी जैसे कि ये लाइट ख़राब हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ से सप्लाई आएगी और यहाँ तक आएगी और आगे नहीं जाएगी। तो आगे का मैंने भी बताया, इसमें समझाया आपको, सेम वही चीज़ है इसमें भी। तो इसमें ज़्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं दोस्तों, वीडियो पर लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो दोस्तों बैकलाइट को चेक करेंगे, एक्चुअली मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कैसे कौन सी बैकलाइट इसमें से ख़राब है। इसमें से दोस्तों एक लाइट कोई एक ख़राब हो जाएगी, कोई भी एक लाइट ख़राब हो जाएगी तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो मैं बैकलाइट टेस्टर लेने जा रहा हूँ दोस्तों, बैकलाइट टेस्टर लेके आ रहा हूँ। ये देखिए मैं बैकलाइट टेस्टर लेके आ गया हूँ, इसको सप्लाई देंगे टेस्टर को। ये दोस्तों बैकलाइट टेस्टर है, तो इसे बैकलाइट चेक करते हैं। तो आइए बैकलाइट को चेक करते हैं, बारी बारी करके बैकलाइट को चेक करते हैं। बैकलाइट को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये बैकलाइट जल रही है, माइनस और प्लस पे लगाने के बाद देख लीजिए बैकलाइट जल चुकी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों रजिस्टर भी दिखा रहा है कि बैकलाइट चलने के लिए कितना वोल्टेज ले रही है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिखा रहा है, मीटर पे 33 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब दोस्तों एक बैकलाइट 33 वोल्ट ले रही है, तो ये बैकलाइट भी 33 वोल्ट लेगी। तो 33 मतलब 65 68 मतलब 70 वोल्टेज तक ये बैकलाइट 70 वोल्ट तक इनको आएगा तो ये बैकलाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों अभी उस बैकलाइट को चेक कर लिया, हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये बैकलाइट नहीं जल रही है, मतलब इस बैकलाइट में फॉल्ट है दोस्तों। ये बैकलाइट ओके है हमारी, ये बैकलाइट में फॉल्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर लिए कि ये बैकलाइट खराब है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है 63 वोल्ट, अरे सॉरी 36 वोल्ट तक बैकलाइट ऑन होगी। दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 36 वोल्ट लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों
जैसे 36 वोल्ट ले आएगा तो ऑन हो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम ये 33 वोल्ट पे भी ऑन हो जा रही है दोस्तों। तो इस बैक लाइट में कौन सी लाइट ख़राब है मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। तो इसके लिए आपको टेस्टर का मदद लेना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसे सीरीज में जैसे इस पेपर के ऊपर मैं बता रहा था, जैसे देखिए मैंने इसे इस प्लस पे मैंने प्लस रख दिया है दोस्तों। मतलब जैसे कि इस प्लस पे मैंने प्लस रख दिया है और ये प्लस पे रखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो बैकलाइट ऑन नहीं होगी दोस्तों। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मैं इस प्लस पे रख दिया और इस प्लस पे रख दिया प्रॉड, तो बैकलाइट ऑन होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है। तो फिर मैं अभी क्या करूँगा, इस पर रखूँगा और इस पर मतलब ये जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, तो मैं इसके आगे बढ़ के इस पर रखूँगा, फिर आगे बढ़ के इस पर रखूँगा, फिर आगे बढ़ के इस पर रखूँगा, फिर आगे बढ़ के इस पर रखूँगा। तो इस प्रकार से मुझे पता चल जाएगा कौन सी बैकलाइट ख़राब है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे इस प्लस पे रख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रख रहा हूँ, नहीं जल रही है, इससे भी नहीं जल रही दोस्तों। देखिए दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ पे जल गई। मतलब जो ये पहली बैकलाइट है दोस्तों, ये वाली वो खराब है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जल चुकी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जल चुकी है ना। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि ये लाइट जो है दोस्तों, ये लाइट खराब है। ये देखिए यहाँ पे नहीं जल रही है, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे ये लाइट इसकी ख़राब है। देखिए दोस्तों ये वाली लाइट इसकी ख़राब है, ये वाली, इसलिए नहीं जल रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बैकलाइट को हम लोग अब दूसरा लगा देंगे और दूसरा लगा के इसे फिर से पैक कर देंगे दोस्तों, और ये चालू हो जाएगी। तो हम इसकी बैकलाइट को दूसरा लगा के और पैक करने जा रहे हैं अभी। बैकलाइट ये दोस्तों मैं देख लेता हूँ मेरे पास है कि नहीं, वेट कीजिए थोड़ा सा। ये बैकलाइट मेरे पास है नहीं दोस्तों, तो इस बैकलाइट को मैं मार्केट से मंगा लेता हूँ। फिर बार मार्केट से मंगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे रिप्लेस करके और किस तरह से इसे करना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, ये बैकलाइट सेम नहीं मिलती है तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर मुझे बैकलाइट सेम मिल गई तो ठीक है दोस्तों, नहीं सेम मिली तो मैं इसमें कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, दूसरी बैकलाइट भी लगा सकते हैं दोस्तों। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं। जिस तरह से मैंने आसानी से फॉल्ट को बताया है उसी तरह से आसानी तरह से दूसरी बैकलाइट को भी लगा सकते हैं। तो मेरी वीडियो पर बनी रही है, मैं मार्केट से बैकलाइट लेके आता हूँ, फिर इसे लगाएंगे। फिर अगर दूसरी बैकलाइट आ गई तो मैं मॉडिफिकेशन भी करना बताऊंगा आपको इसी प्रकार से सरल भाषा में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए वेट कीजिए, जस्ट आ रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, अपनी बैकलाइट आ चुकी है मार्केट से। देखिए दोस्तों, अपनी पुरानी बैकलाइट इस प्रकार की थी, लेकिन ये बैकलाइट मिली नहीं, इसलिए इसकी जगह पे ये बैकलाइट लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, देख लीजिए ये बैकलाइट थोड़ी क्रॉस है, जैसे आप देख सकते हैं ये बैकलाइट थोड़ी क्रॉस है, इस तरह से जाके और थोड़ा सा क्रॉस है, क्रॉस बैकलाइट इसे बोलते हैं। और ये सीधा बैकलाइट है, सीधा है। तो मैंने बताया था कि अगर सेम बैकलाइट नहीं मिलेगी तो इसको मॉडिफिकेशन करके दूसरी बैकलाइट किस तरह से लगाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी,
लेकिन आपको समझने के लिए कि आप प्रॉपर समझ जाए एक्चुअली क्या है, सिर्फ मैं ये टीवी में नहीं बताना चाहता हूँ, मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ आपको कि आप कभी भी काम करने बैठे आपको कभी दिक्कत ना हो। किसी भी टीवी में आप कर सकते हैं आसानी से। सेम मिल गई बैकलाइट तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अवेलेबल नहीं हो पाती दोस्तों मार्केट में, अपने मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पाती है, बहुत मतलब ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है, तो फिर पैसा भी ज़्यादा लगता है और समय भी वेस्ट होता है। तब तक कस्टमर बोलेगा नहीं छोड़ दो टीवी, मैं दूसरी जगह से कारा लूँगा। बहुत कुछ बातें होती है दोस्तों। तो हमको मतलब ये बैकलाइट भी चलेगी, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर को काम होने से मतलब है दोस्तों, उसका काम हो गया, उसके घर पे टीवी चालू हो गया, बस फिर आपने फटाफट काम कर दिया। तो मैं इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप कुछ भी इसमें अटके नहीं, कहीं फंसे नहीं। बैकलाइट नहीं मिली मुझे तो देखिए ये बैकलाइट मैं लगाऊंगा, इसमें कैसे लगाना आपको बताऊंगा दोस्तों। ये क्रॉस थी बैकलाइट, देखिए आप इस तरह से बीच में थी और साइड में जाके थोड़ा दूर थी। तो और मुझे थोड़ी ये बैकलाइट थोड़ी मतलब दूर सी लग रही थी, मतलब एक यहाँ पे तो रोशनी अच्छे से मिलेगी नहीं तो पिक्चर थोड़ा सा मतलब अच्छे से दिखेगा नहीं दोस्तों। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 बैकलाइट ले लिया। देखिए दोस्तों ये दोनों इसकी जो पहले से बैकलाइट थी वो थी, उनको हटा देता हूँ। अब नई वाली बैकलाइट पे आते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों मैंने 3 ले लिया दोस्तों, ये 3 परफेक्ट बैठ जाएगी, एक 2 साइड में और एक बीच में, ताकि डिस्प्ले पे अच्छी सी रोशनी मिलेगी। डिस्प्ले पे अच्छे से रोशनी मिलेगी तो पिक्चर अच्छे से हमको दिखेगा, कस्टमर भी संतुष्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए हम लोग कैसे इसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, मॉडिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा तरीका है। जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग पे बताया था, मैं ड्राइंग लेके आता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने ड्राइंग पे बताया था कि जो मतलब इसमें बैकलाइट लगी हुई थी वो इस टाइप से लगी हुई थी, मतलब इस टाइप से इस तरह से सीरीज थी। तो हमें इस तरह से सीरीज करना है। देखिए ये प्लस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से चला गया इन्वर्टर बोर्ड पे। दोस्तों सेम इसी तरह से हमको ये बैकलाइट करना है। चलिए दोस्तों 32 इंच की टीवी में 3 पट्टी की बैकलाइट ही ठीक अच्छी मतलब अच्छा रोशनी दे पाती है। तो इसे इस ड्राइंग की मदद से आप देख रहे हैं जैसे इस प्रकार से ड्राइंग है, इसके हिसाब से कनेक्शन कर लेंगे। प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब आप जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा दोस्तों, फिर इस पॉइंट से निकल के दूसरे बैकलाइट के पॉइंट में जाएगा। इस तरह से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। देख लीजिए एक वायर इन्वर्टर बोर्ड से जो आएगा यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा एक वायर यहाँ से यहाँ पे जम्फर कर देना है, फिर यहाँ से यहाँ जम्फर करके इस बैकलाइट को सीरीज में कर लेना है दोस्तों। फिर यहाँ से एक वायर निकलेगा जो इन्वर्टर बोर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्शन हम लोग कर लेंगे। तो बैकलाइट को अच्छे से चिपका लेते हैं दोस्तों। ये बैकलाइट थी तो ये बराबर यहाँ पे बैठती थी, तो इसके लिए यहाँ पे होल था जिसमें हम स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देते थे, तो ये अच्छे से इस पर चपक जाती थी, मतलब टाइट हो जाती थी। तो दोस्तों हमारे पास जो ये बैकलाइट है इसमें ये होल जो है मैच नहीं होगा, इनके होल से होल नहीं मैच होगा, तो उसके लिए हमें टेप की मदद लेना है दोस्तों। ये बैकलाइट चिपकाने के लिए स्पेशल टेप आता है मार्केट में दोस्तों, आसानी से मिल जाता है, कोई इशू नहीं है इस टेप के लिए। ये डबल साइड टेप है, तो डबल साइड टेप को हम बैकलाइट के पीछे चिपका लेंगे दोस्तों। देखिए किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इसे, इस तरह से इसे हमें कट करके लेना है बड़ा 3 इंच का। ये देखिए दोस्तों 3 इंच का मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे छपका देता हूँ। फिर दोस्तों 3 इंच का एक बीच में लगाएंगे, देखिए 3 इंच का मैंने बीच में लगा दिया है दोस्तों, और एक 3 इंच का साइड में लगा देंगे दोस्तों। तो कुछ टेप हमारा यहाँ पे बच गया है, मतलब 2 बैकलाइट लगाने की जगह पर 3 पट्टी चपका सकते हैं, मतलब थोड़ी सी टेप की बचत होगी दोस्तों। बचत भी करना है, हमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है और काम भी उतना ही होगा दोस्तों। अच्छी पकड़ है इस टेप की, कोई इशू नहीं है। ये हमारी 3 बैकलाइट हो गई, हमें इसे अच्छे से चपका लेना है इसके ऊपर। अगर दोस्तों होल मैच हो गया तो आप वहाँ पे टाइट कर दीजिए स्क्रू से, आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मगर दोस्तों हॉल मैच नहीं होगा तो आपको चिपकाना तो पड़ेगा ही। तो मैं इसे फ़िलहाल इस प्रकार से इसे भी चिपका लेंगे। मैं वीडियो में कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। अगर दोस्तों मैं एडिट करता तो वीडियो छोटी कर लेता, लेकिन मुझे वीडियो छोटी करके मतलब नहीं है, मुझे आपको समझाना है कि किस तरह से बैकलाइट लगाते। दोस्तों आप समझ तो गए होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी किसी भी टीवी में, लेकिन इसलिए मैं पूरा पोर्शन बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किसी भी टीवी में दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों, किसी भी टीवी में नहीं होगी। आप इसी प्रकार से सभी टीवी में बैकलाइट लगा सकते हैं। ध्यान रखना है हमको कि मतलब सही जगह पे बैकलाइट लग रही है कि नहीं, मतलब जो ये गैप है वो सही मतलब रहना चाहिए ताकि रोशनी अच्छे से मिलेगी डिस्प्ले पे। दोस्तों ये मेरी बैकलाइट चिपक गई है, ये तीसरी में चिपका लेता हूँ दोस्तों। फिर कनेक्शन कैसे करना है वही बताऊँगा मैं। कनेक्शन में मैं आपको ड्राइंग पे तो समझा दिया हूँ दोस्तों। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन होंगे तो समझ गए होंगे, अगर सीखना चाहते रहेंगे तो आप फिर से एक बार ड्राइंग देख लीजिएगा मेरा, तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये बैकलाइट भी चिपका लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार मेरी ये बैकलाइट चिपक गई दोस्तों। अभी नहीं है, और भी आगे कुछ जानकारी आपको देनी है, मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। आप देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो का मज़ा लेते रहिए। अभी मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए ये हमारा जंपर वायर है, 2 जंपर तार लगेगा दोस्तों। तो एक जंपर तार आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ करना है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, एक जंपर करना है। 1 मिनट दोस्तों, पकड़ने को नहीं जम रहा है। देख लीजिए, एक जंपर यहाँ से करना है, यहाँ से और यहाँ पर। ठीक है, और एक जंपर करना है दोस्तों, ये रहा जंपर। एक जंपर करना है यहाँ से और यहाँ पर दोस्तों। ध्यान दीजिए, जंपर करते टाइम अच्छे से सोल्डरिंग कीजिए ताकि बैकलाइट पे अच्छे से चिपक जाए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है हमने सोल्डरिंग कर दिया, लेकिन दोस्तों जब हम टीवी फिट कर देते हैं तो वो जंपर वहाँ से निकल जाता है और फिर बैकलाइट फिर से बंद हो जाती है। तो फिर से हमें पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है दोस्तों, फिर से टीवी खोलना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये सब काम करते टाइम आप अच्छे से कर लीजिए। अब हमें जो इन्वर्टर बोर्ड से वो तार आएगा दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये रहा हमारे इन्वर्टर बोर्ड का तार, हम डाल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ तक आ जाएगा। हम कनेक्शन कर लेंगे और एक बार दोस्तों इन्वर्टर बोर्ड लगा के भी चेक कर लेंगे। हमें यहाँ पे मार्किंग देखना है कि कहाँ पे प्लस है। एक बार इन्वर्टर बोर्ड पे लगा के देख लेते हैं दोस्तों, प्लस माइनस कंफर्म कर लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं इन्वर्टर बोर्ड पे इसको कनेक्शन करके एक बार देख लेता हूँ दोस्तों। हमारा इन्वर्टर बोर्ड का ये सॉकेट है और ये प्लस है। प्लस को मैं प्लस पे लगा देता हूँ दोस्तों, और ये माइनस को माइनस पे लगा देता हूँ। इन्वर्टर बोर्ड ऑन करके मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लाइट आ चुकी है। मैं स्टैंड बाई बटन दबा रहा हूँ। स्टैंड बाई बटन कुछ ऑफ, ठीक है दोस्तों, स्टैंड बाई से ऑन हो रही है टीवी। दोस्तों बैकलाइट जल नहीं रही है, कनेक्शन उल्टा करेंगे। मैंने कनेक्शन उल्टा कर दिया है दोस्तों। बैकलाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने सोल्डरिंग करते टाइम उसे मतलब ख़राब कर दिया है। लिखा हुआ वहाँ से मतलब सोल्डरिंग के नीचे चला गया है, या फिर आसान भाषा में बोले तो मिट गया है। तो ये लीजिए, मैंने कनेक्शन इसको बदल दिया। फिर से इन्वर्टर बोर्ड ऑन कर रहा हूँ। मदरबोर्ड ऑन करेंगे, स्टैंड बाई से टीवी को निकालेंगे। मैं बटन दबा रहा हूँ, स्टैंड बाई से निकल रही है टीवी। बैकलाइट ऑन होनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट ऑन हो चुकी है। तो इस प्रकार से बैकलाइट तो ऑन हो गई दोस्तों। ठीक है, अब मैं आगे का सब इसमें कनेक्शन करके सब इसको फिट कर दूंगा और टीवी दोस्तों चालू हो जाएगा।
आप भी इसी प्रकार से कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं अभी टीवी को फटाफट फिट कर लेता हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है, और टीवी को फिट करने के बाद मैं आपको फिर बताऊँगा, दिखाऊँगा किस तरह से इसे फिट किया गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी, किस तरह से पिक्चर इस पर दिख रहा है। पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ दोस्तों, फिट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा। आप तो फिट तो कर ही सकते हैं दोस्तों, आपने खोल लिया, इस टेप तरह से लगा इसके के अंदर फिट वायर करना को है, ठीक तरह से चिपका लेना तो है आप उसी तरह से ताकि फिट कर लीजिए। यही वायर मैं कुछ कुछ बैकलाइट पोर्शन दिखाऊंगा कट टीवी करके बंद दोस्तों, ताकि करने वीडियो के बाद लंबी ना हो, पहले से ही वायर वीडियो इधर लंबी हो उधर चुकी ना है, हो, क्योंकि अभी तक का जो मेन इसलिए पोर्शन ठीक था, तरह जो से वायर को जिसे स्किप चिपका नहीं लेना करना है। था, जो समझाना था आपको, वो तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिटिंग करने के लिए दोस्तों समझाना तो नहीं है, आप फिट तो कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पेपर रखेंगे इसके ऊपर अभी। आप अभी देख रहे होंगे कि ये पेपर और ये लाइट के होल मैच नहीं खा रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। बने रहिए चैनल पे, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। सभी लाइट की जगहों को कट कर लेना है दोस्तों। ऊपर से राउंड राउंड लाइट के इतनी जगह जो है उस जगह को कट कर लेना है ताकि रोशनी ऊपर आ सके ठीक तरह से। दोस्तों आधा आधा करने के बाद एक टुकड़ा लेना है मुझे, और इस प्रकार इस प्लेट को यहाँ पे रख के, और देखना है लाइट कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे कटिंग कर देना है इस तरह से। इस तरह से कट कर देना। ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लेना है, पेपर हमारा लग के कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इस पेपर को सही तरह से लगा लेंगे दोस्तों। जो सीट हमने निकाला था 1 नंबर 2 नंबर देखते हुए उसे सही तरह से लगा लेंगे। ऊपर का एक नंबर है, नीचे का 2 नंबर है, इस तरह से मैंने आपको बताया था जो पहले, उसको ध्यान में रखते हुए इस पेपर को लगा लेना है। अब हम डिस्प्ले जो निकाले थे इस डिस्प्ले को भी लगा लेना है दोस्तों। सावधानी से लगाना है इसे, जिस तरह से हमने सावधानी से इसे निकाला था उसी प्रकार इसे सावधानी से लगाना है दोस्तों। सभी कोनों से इसे सही से लगा लेना है दोस्तों। चारों कोनों में रबड़ की स्ट्रिप लगी होती हैं, उन स्ट्रिप के अंदर इसे ठीक से बिठा लेना है। अगर आप ठीक से नहीं बिठाएंगे और ऊपर से इसका कवर लगाएंगे तो डिस्प्ले टूट सकता है दोस्तों। इसलिए चारों कोनों में आपको ध्यान देना है। रबड़ की लॉकिंग लगी रहती हैं, उन लॉकिंग में बैठा लेना है। डिस्प्ले को बिठाना है, कहीं से डिस्प्ले उस रबड़ से ऊपर उठा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम मदरबोर्ड लगाएंगे और मदरबोर्ड का कनेक्शन कर लेंगे और इसे एक बार फाइनली चेक कर लेंगे कि ठीक तरह से पिक्चर डिस्प्ले पे या पैनल पे, आप जो भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं समझ लीजिए,
पैनल पे ठीक तरह से पिक्चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पैनल से पूरा कनेक्शन कर देंगे, बैकलाइट का कनेक्शन लगा देंगे, LVDS कनेक्टर लगा लेंगे, मेंस तार लगा लेंगे। मैंने सारे कनेक्टर लगा दिए हैं और मेंस तार अब सप्लाई इस टीवी में दे रहा हूं दोस्तों। इस टीवी में देखिए इंडिकेटर लाइट जल चुकी है, सप्लाई आ चुकी है। अब मैं बटन से इसे ऑन कर रहा हूं, जो स्टैंड बाई बटन होती है उसे दबा रहा हूं। इसे दबा दिया हूं दोस्तों। अब देखिए टीवी ऑन हो जानी चाहिए इस कंडीशन में। ये देखिए टीवी ऑन हो चुकी है, बैकलाइट ठीक तरह से वर्क कर रही है, डिस्प्ले भी हमारा ठीक है, कहीं से टूटा नहीं है दोस्तों। देखिए नो सिग्नल आ चुका है। अब इसे हम वीडियो देंगे तो पिक्चर आने लगेगी। इसके पहले हम इसे फिट कर लेते हैं अच्छे तरह से। मदरबोर्ड लगाएंगे, बैक कवर लगाएंगे, मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हम इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस टाइप के फॉल्ट बहुत सारी जानकारी हेलो फ्रेंड्स, हमारा टीवी पूरा फिट हो चुका है। आइए इसे सिग्नल देखें और चालू करके देख लेते हैं इससे पिक्चर कैसी दिख रही है। मैं प्लग इन कर रहा हूँ इसको। प्लग इन हो चुका है। ये हमारा इंडिकेटर लाइट आ चुका है दोस्तों। मैं इसे ऑडियो वीडियो सिग्नल दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी इसे स्टैंड बाई से निकालेंगे। स्टैंड बाई से टीवी ठीक तरह से ठीक हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया किस तरह से बैकलाइट का मॉडिफिकेशन करते हैं और बैकलाइट किस तरह से चेंज करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों। मैं इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।